अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट सीईटी। जैसा कि हम सभी को पता है, फर्स्ट से लेके 9 तक सभी बच्चों को जो है अगली क्लास के अंदर प्रमोट किया जा चुका है। अभी हम सभी जानते हैं कि 10th क्लास के जो बच्चे थे वो अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि स्कूल तो बिल्कुल बंद थे और उनकी स्टडी जो है उस लेवल पर नहीं हो सकी जिस लेवल पर होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पास कर दिया गया है। लेकिन अभी अगला स्टेप क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज देखेंगे। अभी यह बात करते हैं हम सीईटी की। सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो 10th 11th के बच्चों के लिए है, यानी कि जो 10th के बाद 11th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है सीटीटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे जो है 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सीईटी कंपलसरी है। जो बच्चे नहीं भी देना चाहते उन्हें भी जो है 11th में एडमिशन मिलने वाला है। एक बात याद रख लीजिए, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है। अभी देखना ये है कि जो सीईटी है वो किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, किन कॉलेजेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है जो कॉलेजेस है वहाँ पर जो है पहले क्या किया जाता था, कुछ जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है बच्चों से भरकर लिया जाता था। तो उसी के बेस पे जो बच्चे टॉप में हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हीं बच्चों को जो है पहले प्रायोरिटी दी जाती थी एडमिशन के लिए, फॉर जो है उनके मार्क्स के बेस पे, यानी कि मेरिट लिस्ट के बेस पे उनको जो है पहले एडमिशन दिया जाता था। अभी क्या है, लेकिन अभी कैसा है, कोविड की वजह से जो है 9th और 10th के जो है स्कूली बेस के ऊपर जो है इनको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे जो है अपने रिज़ल्ट से जो है नाखुश है, उनको जो है अगर अपने मार्क्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है और जो है ज़्यादा मार्क्स लेना है तो जो है जून के बाद में और एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो उस एग्ज़ाम को देकर अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों को अभी के बेस पर एडमिशन लेना है, इसी मार्क्स के ऊपर जो है उनको एडमिशन लेना है, इसी साल एडमिशन लेना है, तो उनको जो है अगर, और इसके अलावा भी अगर वो अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े जो कॉलेजेस है, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वो कॉलेजेस वालों ने जो है सीईटी को कंपलसरी रखा है। उसी के बेस पे जो है मेरिट लिस्ट लगेंगी और जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, ये बात ठीक है कि ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी उन कॉलेजेस के लिए है जो बड़े लेवल पे है, जो सिटीज़ के अंदर है, जो शहरों के अंदर जो कॉलेजेस है, वो लोग जो है सीईटी को कंपलसरी करने वाले हैं। लेकिन जो देहातों के, जो तालुके के जो कॉलेजेस है, वहाँ पर जो बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं 11th में, तो वो लोग भी जो है सीईटी के बेस के ऊपर जो है एडमिशन लेंगे। तो जो जिन बच्चों ने अगर सीईटी क्लियर किया है तो उनको जो है एडमिशन पहले दे दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनको जो है वो बची हुई सीट के ऊपर उनको एडमिशन दिया जाएगा। अभी जो इस साल के जो नए बच्चे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे कि ये सीईटी क्या बला है। ठीक है, इन्होंने कभी ये एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात जो है फिट कर लीजिए, ये बहुत एक बड़े मियार का एग्ज़ाम नहीं है, ये कुछ एमपीएससी यूपीएससी वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक एग्ज़ाम है। अगर कोई ये एग्ज़ाम देता है तो उसके अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल स्कूल लेवल पे अपने जो 9th 10th के जो क्वेश्चन होते हैं उसी के जो है मियार के ऊपर बच्चों से ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक मेरी ज़ाती राय ये है कि बच्चों ने ये एग्ज़ाम देना चाहिए फॉर एक आइडिया आने के लिए, कि बच्चों को एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये एक बेसिक जो है इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे जो है बेसिक चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो उनका जो है बेस भी मजबूत हो जाएगा इस बेस पे, और वो जो है एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा कुछ भी होता है, कि ये जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं किस तरह से लिए जाते हैं, जो बड़े बड़े जो लेवल पे होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। अभी हम नाम से ही ये चीज़ ज़ाहिर हो जा रही है कि कॉमन यानी कि आम, और इंट्रेंस यानी कि दाखिला।
ठीक है। और टेस्ट यानी कि हम जो है एक जांच के तौर पर उसको ले सकते हैं कि एक जो है आम जो है इसका आम जांचने का एक जो है वो एग्ज़ाम है, ठीक है। बच्चों को और एक बात जान लेना ज़रूरी है कि जब बच्चे ये टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो इसमें फ़ेल होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि फ़ेल होना इसके अंदर ना के बराबर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट देना ज़रूरी है एज एक आइडिया के लिए बस। अभी जिन बच्चों को ये टेस्ट के बारे में मालूम पड़ रहा है कि ये इस तरह का CET एक टेस्ट है, हमें देना है जो है 11th के एडमिशन के लिए, ये तो आप लोगों को अभी पता चला है। लेकिन 12 के बाद में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके अंदर जो है इंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है, वहाँ पे कंपलसरी होता है, जैसे कि मेडिकल का हो गया है ना, और सारे जो दूसरे कोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो है CET को वहाँ पे जो है CET को जो है कंपलसरी रखा गया है। जिस तरह से हमें अगर मेडिकल की फील्ड में जाना है तो हमें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमें JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस तरह से और जो है दूसरे कोर्सेस है तो उसके अंदर हमें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है, उसी के बेस पर जो है हमें एडमिशन दिया जाता है। उसी तरह से ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है जो बिल्कुल आम सा एग्ज़ाम है और जिसमें फ़ेल होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ना के बराबर है। तो मेरा मानना यही है कि जब बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, जो बेसिक उनको जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी कुछ जो है टीचर्स के ज़रिए उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ तो उन्होंने पढ़ा होगा, तो उसी के बेस पर जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो डरने वाली कोई बात है ही नहीं इसके अंदर, आप बिल्कुल जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, ऑनलाइन जो स्टडी भी की है ना, तो उसके अंदर अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो है क्वेश्चन भी जो है हमें पहली से लेकर जो हमने 10वीं तक जो सारी चीज़ें पढ़ी है उसी के अंदर का जो है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी इसके अंदर पूछा नहीं जाएगा और बिल्कुल ईजी सा टेस्ट है। जिस तरह से हम देखते हैं टीवी के ऊपर एक शो आता है KBC, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर जिस तरह से एक सवाल पूछा जाता है उस सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, उसी तरह से ये एग्ज़ाम के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के जो है 4 जो है ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो उस सही ऑप्शन को टिक करना है सिर्फ। अभी पिछले साल या पिछले कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले जो बच्चों ने जो है कोई 4वीं या 8वीं क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उन्होंने जो है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जिस तरह से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद में उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी तरह से ये एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो सही वाला ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है 2 जो है पेपर शीट दिए जाएंगे, एक जो है पेपर शीट आपके जो है क्वेश्चन का होगा जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पेज जो है आपको OMR शीट जिसको बोली जाती है उसके अंदर से पढ़कर, यानी कि क्वेश्चन शीट के अंदर से क्वेश्चन पढ़कर और ऑप्शन भी उसी के अंदर होंगे, वो ऑप्शन को पढ़कर आपको यहाँ पर जो है जो सेकंड वाली शीट है जिसको हम आंसर शीट बोल सकते हैं, तो आंसर शीट में क्या है, ऐसे 4 गोले होंगे, ठीक है, 4 गोले होंगे, 4 गोलों के अंदर से ABCD, ठीक है, ABCD जो है गोले होंगे और जो है क्वेश्चन के अंदर भी क्या है ABCD वाला ऑप्शन होगा। तो अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें लगता है कि इसका जो है आंसर B होना चाहिए, तो जो क्वेश्चन शीट के अंदर का जो B है तो हमें आंसर शीट में भी B वाला गोला भरना है। उसके बाद इसमें गलती होने के भी जो है चांसेस होते हैं, जैसा कि अगर किसी बच्चे ने जो है एक आंसर का जो है एक क्वेश्चन का आंसर A और B दोनों गोले भर दिया तो उस आंसर को जो है काउंट नहीं किया जाएगा, उसके वो मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होगा, ऑप्शन के अंदर क्या है हमें सिर्फ एक ही गोला भरना है। अगर कोई बच्चे ने 2 गोले भर लिया तो उसके मार्क्स वो काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद में देख लेते हैं हम कि इसके अंदर जो है किस किस सब्जेक्ट से जो है पूछा जाएगा। अभी सभी को पता है कि हमारे 10th के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, उर्दू होता है, मराठी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है, ज्योग्राफिया होता है, साइंस के 2 जो है हिस्से होते हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुआम, मैथ्स के हिस्सा अव्वल हिस्सा दुआम होता है, ठीक है, इसी तरह से और दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। तो जहाँ अभी तो जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसका जो है
सिलेबस जो है अपलोड नहीं किया है। अपलोड होने के बाद में देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अंदेशा है उसमें जो है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, मैथ्स और साइंस के अंदर थोड़ा सा और फोकस करते हुए उसकी स्टडी जो है जारी रखनी चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर मैथ्स और साइंस के जो है क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए और आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी तो टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो है पेपर या जो है सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, जिसकी बिना पर हमें अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक जो है कयास लगाया जा रहा है कि जो है मैथ्स और साइंस के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अभी ये भी नहीं बताया गया है कि जो है वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, वो कितने घंटों का होगा। ये अभी उसी जो है नोटिफिकेशन के अंदर हमें बताया जाएगा कि इतने इतने मार्क्स का जो है ये टेस्ट होने वाला है और इतने इतने जो है घंटे इसके अंदर दरकार होने वाले हैं, ठीक है। तो इससे अब इसके बाद हम जो है स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ बात करें तो जो है कुछ बच्चों की ऐसी जो है बात होती है कि वो क्या करते हैं, डेफिनेशन को जो है रट लेते हैं, है ना। रट्टाफिकेशन इसके अंदर नहीं करना है, हमें जो है छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ना है और छोटी छोटी चीज़ें को ही बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल से, बहुत जो है क्लियरिफिकेशन के साथ हमें एक एक पॉइंट को समझना है। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ना ही जो है याद करना है। हमें सिर्फ जो है एक एक जो डेफिनेशन है और जो उसके अंदर जो छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, उसका जो है मतलब समझना है कि ये मतलब क्या है ना। मतलब समझने के बाद ही हम वो क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें मतलब ही नहीं पता होगा तो वो रट्टा लगाकर और वो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करके कोई फ़ायदा नहीं। छोटी छोटी चीज़ याद रखिए और बिल्कुल यानी कि एक उसके अंदर क्लियर रखिए कि ये अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर आप मतलब पता हो जाएगा तो आपके जो है क्वेश्चन बिल्कुल जो है आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। और बिल्कुल हमें जो है एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव तरीके से जो है देना है ना। उसकी स्टडी भी हमें कॉम्पिटिटिव तरीके से ही जो है करनी है, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि सिर्फ मैं ही एग्ज़ाम देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। आपसे जो है बहुत अच्छे बच्चे भी ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, है ना। आप भी मेहनत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर आगे है, जो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, है ना, याद नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो इसी तरह हमें ये बात भी दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे अलावा भी ऐसे दूसरे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं और वो भी ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी उसके लेवल तक पहुँचे, उसके लेवल तक क्या, उससे आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यही जो है इसका मकसद होता है कि हम जो है कुछ अलग तरीके से सोचें, है ना, दूसरे से डिफरेंट सोचें, है ना। हमारी सोच के अंदर एक जो है हमारा सोचने का मियार क्या हो, बड़ा हो। और आप लोग इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि कम मार्क्स मिलेंगे या मैं फ़ेल हो जाऊंगा या फ़ेल हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए और पढ़ाई अच्छी से कीजिए। जो है फ़ेल होने का बिल्कुल उसमें से डर निकाल ही दीजिए कि हमें फ़ेल भी कोई करेगा, क्योंकि फ़ेल होने के इसमें कोई जो है चांस है नहीं, क्योंकि आपने 10वीं पास कर लिया, बस हो गया। उसके बाद में जो है इस एग्ज़ाम को जो है देना है, ठीक है। अभी जो एडमिशन की फ़ीस क्या होगी, कैसा होगी, ये जो है आपको आपके स्कूल के ज़रिए से पता चल जाएगा। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या तब्दीली हो सकती है, ये भी स्कूल के ज़रिए से आपको पता जो है मालूम कर लिया जाए। अभी इंतज़ार करते हैं सिलेबस जो है अपलोड होने का। सिलेबस अपलोड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, जब भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट CET। जैसा कि